प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को आज शनिवार का दिन है और शनिवार को लगभग 4 बजे हमारी सत्संग होती है। और आइए इस सत्संग में आप सबका जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे उन सभी का यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की शाम आपके उपस्थिति में हम आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन से कुछ सुनने और सीखने के लिए, और विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं ताकि खुदावन परमेश्वर बहुत सारे लोग जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है वो प्रार्थना कर सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विशेष तौर से प्रभु यदि उनके जीवन के अंदर कोई समस्या है तो आज उनके जीवन की समस्याओं का निदान होने पाए। हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी तारीफ़ करते हैं। हम घटें और तू बढ़े, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हैं, आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है मेरे अजीज़ों कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को भक्ति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, गीत गाएंगे जो आप सभी को आता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो
तेरी जय हो। तेरी आराधना हो, तू योग्य है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, भक्ति करो, भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम। आज बजाते हुए भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, 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 यीशु नाम रे। ताली बजाते हुए आराधना करें। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। हाँ, सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम। ओ प्यारा नाम, सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। हालेलुया। कोई नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ, बिगड़ी बनाने वाला नाम, हमें बचाने वाला नाम, उस नाम की आराधना हम करते हैं। आइए इस समय प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को हम सुनेंगे।
जो सामर्थ्य वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। और जो वचन आता है प्रियो, उसे अपने जीवन में रिसीव करें, विश्वास के साथ अपने जीवन में काम करने दें। वो वचन हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ेगा और चमत्कार को लेके आएगा। आइए प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनें। प्रभु को धन्यवाद इस अच्छी आराधना के लिए जो अभी हमने प्रभु को नज़र की है, और आशा करता हूँ आप सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया होगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो यदि हम विश्वास करते हैं तो सुनना बहुत ज़रूरी है, और सुनने से हमारा विश्वास और बढ़ता है। तो आइए आज शाम के समय में लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 8 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं 18 अध्याय के पहले पद में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे अजीज़ों, कई बार हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद हम देखते हैं कि उस विषय के लिए जिसके लिए हमने प्रार्थना करना शुरू किया, उस प्रार्थना के विषय को हम छोड़ देते हैं। हम हिम्मत हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर की मर्जी में ये नहीं है, और ऐसा करके ऐसा विचार हमारे दिल में आता है और हम 2-4 दिन किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हमारी प्रार्थना में से वो विषय जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें। 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो जब तक मिल ना जाए, जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर आ ना जाए, तब तक एक विश्वासी को लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। एक मांगने वाले को प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, और यहाँ लिखा है हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं और हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम परमेश्वर के भवन में आना बंद कर देते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करना बंद कर देते हैं, ये समझ करके कि शायद ये हमारी किस्मत में है और ये दुख हमें भोगना ही है, और हम इसको अब भला अच्छा होगा कि हम प्रार्थना बंद करके उसको उठा लें। कभी कभी हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, भवन में आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग डेली ब्रेड कार्यक्रम देखना बंद कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनता। परंतु मेरे अजीज़ों, यहाँ बहुत ही एक अच्छा सटीक उदाहरण आपको देखने को मिलता है जो यीशु मसीह अपने देह के दिनों में कहते हैं, और वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक दृष्टांत कहा इस बात को समझाने के लिए
कि आप प्रार्थनावादी व्यक्ति हिम्मत ना हारे और हियाव ना छोड़े और निरंतर जब तक उसको प्रार्थना का उत्तर मिल ना जाए लगातार प्रार्थना में अपने निवेदन को रखता रहे। तो हम कई बार हिम्मत हार जाते हैं और यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने यीशु मसीह ने कहा और वहाँ लिखा है दूसरे पद में कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, एक जज था, एक न्याय करने वाला व्यक्ति था और वो बड़ा कठोर था। यहाँ लिखा है जो ना तो परमेश्वर से डरता था, नास्तिक व्यक्ति था, उसको कोई ईश्वर का डर नहीं था। नंबर 2 वो लिखा है कि वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था और वो ना ही किसी व्यक्ति से डरता था। ना वो व्यक्ति परमेश्वर से डरता था न्यायी और ना ही वो किसी व्यक्ति से डरता था। तो डर नाम की उसके अंदर चीज़ थी ही नहीं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उसी नगर में एक विधवा थी। मेरे अजीज़ों, विधवा के बारे में आप सब जानते हैं और विधवा का पति नहीं होता, जिसका पति नहीं होता उसको विधवा कहा जाता है, विडो। जिसके पास कोई सहारा नहीं, बेसहारा थी वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विधवा जो थी उस न्यायी के पास बार बार जाकर गुहार लगाती थी, निवेदन करती थी, यूँ समझ लीजिए उससे प्रार्थना करती थी, अर्ज करती थी कि मेरा जो मुकदमा है, अब बाइबल में इसमें यहाँ नहीं लिखा है कि क्या मुकदमा है, पर कोई मुकदमा है। शायद इसके साथ कोई अन्याय हुआ है, शायद इसकी किसी ने ज़मीन हत्या ली है, शायद हो सकता है किसी ने इसका मकान हत्या लिया है या और कोई समस्या है, परंतु है कोई समस्या जिसको लेकर ये बहुत दुखी है, व्याकुल है, परेशान है। एक तो विधवा है और उसके बाद इसको न्याय नहीं मिल रहा है और ये लगातार उस दुनियावी न्यायी के पास, जिसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि ना तो वो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था, ऐसे व्यक्ति के पास लगातार जाकर के निवेदन करती थी कि मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो और मुझे अन्याय होने से बचा लो। मेरे जीवन में जिस मुद्दई ने मुझ पर केस किया है उससे मुझे छुटकारा दिलाओ। और बार 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 जाकर मांगने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, बार बार जाकर मांगने के कारण और बिना हिचकिचाए मांगने के कारण। और एक जगह मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 5 पद से 13 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहाँ एक ऐसा ही व्यक्ति है जो जिसके घर में दोस्त मेहमान बन के आए हुए हैं और उसके पास रात के समय उनको सामने रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये व्यक्ति के विषय में लिखा है, पढ़ेंगे जरा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। एक मित्र से जाकर दूसरा मित्र कह रहा है कि मुझे 3 रोटी की आवश्यकता है, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। मेरा एक मित्र है जो मेरा मेहमान बनकर मेरे पास आया हुआ है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरी इज्जत का सवाल है और वो मेरे घर में उसके आगे रखने के लिए, उसकी मेहमाननवाजी करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, हाँ, मुझे दुख न दे। हाँ, देखिए अंदर से एक जो दुनियावी लोग हैं वो किस प्रकार से जवाब देते हैं। वो कह रहा है, अंदर से उसका दोस्त बोलता है, भैया यार क्यों तकलीफ दे रहा है रात के समय में, सोने देना, क्या है ये कोई समय है मांगने का। लेकिन यहाँ पर बाइबल कुछ बताती है, जरा पढ़ेंगे। अब तो द्वार बंद है, हाँ, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, हाँ, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हाँ, मेरे बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर मैं द्वार खोलूँगा और मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल से नींद आई है और मैं अगर तुझे उठ करके दूंगा तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ,
यदि उसका मित्र होने पर भी हाँ। उसे उठकर न दे, हाँ, दोस्त होने पर भी शायद दोस्ती में तो ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन बाइबल इसके आगे एक बात बोलती है, पढ़िए। तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। मेरे अजीजों, एक विश्वासी को अपने पिता से प्रार्थना के अंदर किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं करनी है, शर्माना नहीं है। बहुत से लोग शर्म के मारे बहुत सारी बातें बोलते नहीं, ना तो परमेश्वर से बोलते हैं, ना कभी कभी हम अपने अधिकारी से शर्म के मारे नहीं बोलते, अपने पड़ोसी से शर्म के मारे नहीं बोलते कि यार मेरा पड़ोसी मेरे विषय में क्या सोचता होगा, मेरा पड़ोसी तो मुझे जो है शायद मेरे रहने के हिसाब किताब से शायद लखपति करोड़पति समझता है, लेकिन अगर मैं इससे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मांगूंगा तो ये मेरे विषय में क्या सोचेगा। मेरे अजीज़ों, जब आपके जीवन में समस्या है तो आपको एक काम करना है, लज्जा छोड़नी है। शर्म नाम की चीज़ को आपको अपने जीवन से अलग करना है, और ये बाइबल बताती है कि लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो, उसे जितनी आवश्यकता होगी उतनी उठाकर देगा। देखिए, पहली बात यह मैं आपको बता रहा हूं लूका 11 अध्याय में कि लज्जा छोड़कर मांगना, शर्म रहित अपने जीवन को बनाना। मांगने में कभी भी लज्जित अब महसूस नहीं करना, प्रार्थना में कभी भी आप हारना नहीं। हम कई बार अपने जीवन की बहुत सारी बातें होती हैं, उनके लिए 4 विश्वासी जब इकट्ठे होते तब वहाँ पे प्रार्थना भी नहीं करते, लज्जा के कारण। यार ये लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने लज्जा छोड़कर मांगा, और उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसके परम मित्र ने उठकर उसे उतना दिया जितनी उसकी आवश्यकता थी। क्या आप मेरे साथ हैं? और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो महिला है वो लगातार उस व्यक्ति के पास जो ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों की परवाह करता था, लेकिन लगातार प्रतिदिन जाकर ये रोज न्याय के लिए गुहार लगाती, न्याय के लिए प्रार्थना निवेदन देती, और बार 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 जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाती। अब ये जो न्यायी है, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति ना तो किसी की परवाह करता है, वो बोल रहा है, अपने अनुभव को बोल रहा है, यद्यपि न तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, न मैं मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती है। बार बार आकर के किसी एक विषय के लिए बार बार तंग करना, तो हम देखते हैं कि हम विवश हो जाते हैं। कई बार जब कोई मुझसे बोलता है, पाल साहब फलाने भाई को मैंने पैसा दे दिया, मैंने बोला दिया क्यों? बोले उसने मुझे विवश कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए लिखा है कि मैं उसका न्याय, वो मुझे सताती है इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम करे, मेरे आराम को, मेरे को तंग कर दे और मुझे सोने ना दे, मेरे आराम में दखल करे। इसलिए बेहतर है कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। ही इज रेडी, ये सेवा देने के लिए तैयार हो गया, ये अपना काम करने को तैयार हो गया। और उसके बाद लिखा है, प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर, अगर ये अधर्मी व्यक्ति जो ना परमेश्वर से डरता है, ना मनुष्य की परवाह करता है, लेकिन एक विधवा के बार बार गुहार लगाने के कारण, बार बार निवेदन देने के कारण, बार बार प्रार्थना करने के कारण ये इसका न्याय चुका देता है, तो अगर ये अधर्मी व्यक्ति, अन्यायी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति यदि इस प्रकार से किसी की प्रार्थना सुनकर उसका काम कर देता है, तो यहाँ लिखा है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा।
अवश्य रूप से परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। जिस विषय को लेकर आप परमेश्वर के पास आए, लगातार जब तक आपको वो चीज़ मिल ना जाए तब तक आप लगातार उसके लिए प्रार्थना में लगे रहें, मांगते रहें बिना रुके। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का क्या मतलब है? जब तक ना मिले तब तक उस लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या परमेश्वर अपने चुने का न्याय नहीं करेगा जो रात और दिन उसकी क्या करते हैं? दुहाई देते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। निकाल के हम पढ़ेंगे 62 यशायाह नबी की किताब 62वां अध्याय 1 पद और 6 और 7 पद। यशायाह 62:1। सियोन के निमित्त में चुप न रहूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, यानी परमेश्वर भी हमारे प्रति, सियोन का मतलब है हमारे लिए, चुप न रहेगा। और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा। हाँ, और यरूशलेम को जब तक मैं एक बदले हुए स्वरूप में ना देखूं तब तक मैं चैन न लूंगा, और जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान। देखिए क्या लिखा है, जब तक वो यरूशलेम धार्मिकता के अंदर ना आ जाए, परमेश्वर के राज्य में ना आ जाए और एक जलते हुए पलीते के समान ना बन जाए, तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। हालेलुया। यशायाह नबी इस बात को लिखता है कि सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और ना यरूशलेम के निमित्त मैं चैन लूंगा। मेरे अजीजों, ना तो चैन लो ना चैन लेने दो। अगर लोग लगातार परमेश्वर को इसके निमित्त पुकारते रहेंगे तो मेरे अजीजों, परमेश्वर को विवश होकर के अपना सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में आना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैं उनकी दुहाई नहीं सुनूंगा? मेरे अजीजों, जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, निर्गमन के 2 अध्याय के आखिरी पदों को अगर अपन देखेंगे तो वहां पर अपने देखने को मिलता है कि जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और जब वो टोकरी ढोते थे तब वो परेशान थे, तब वो गुलामी से परेशान थे और उस गुलामी की परेशानी के कारण उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। और 23 पद को पढ़ें। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। लंबी लंबी सांसें लेकर ये लोग आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, और उनकी दुहाई के कारण, जो कठिन सेवा के कारण उन्होंने दुहाई दी थी, वह परमेश्वर तक पहुंची और वे परमेश्वर तक पहुंच गई। और परमेश्वर ने उनका करहाना यानी रोना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। उसने उस वाचा को याद किया जब उन्होंने दुहाई दी। दुहाई देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सामने रोना, परमेश्वर के सामने करहाना। और जब परमेश्वर ने इजराइलियों का करहाना और रोना और उनका दुहाई देना सुना तो परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हाँ, और परमेश्वर ने उन पर क्या लगाया? चित्त लगाया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन 3 अध्याय के 7 पद को पढ़ें और 8 पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब परमेश्वर ने ये सुना और दुहाई दी लोगों ने, और उनकी दुहाई पर परमेश्वर ने चित्त लगाया, उनके ऊपर अपना मन लगाया, और क्या किया परमेश्वर ने? फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। कैसे देखा? जब वो चिल्लाए, वो रोए, वो पुकारे, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु को पुकारा। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं
इस कोरोना के दौर में सुरक्षा के लिए प्रभु को पुकारें। इस महामारी के दौरान अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए, इससे पहले कि कोरोना आकर आप पर पड़े, आप पहले से दुहाई दें, प्रभु सुरक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए, तेरे सिवा वो कोई नहीं दे सकता प्रभु। मेरे अजीजों, अब वचन कहता है दुख को मैंने निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट थी, चिल्लाना जो था, परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। हाँ, जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, इरिटेशन जो होता है, और उसको भी मैंने सुना है। परमेश्वर हमारे रोने को, हमारे करहाने को, हमारी दुहाई को, हमारे बार बार जाकर न्याय के लिए गुहार लगाने को, बार बार जाकर अधर्मी न्यायी के सामने जाकर के जब ये महिला रोने लगी, चिल्लाने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो ये अधर्मी न्यायी भी जो है उसका न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है जब ये अधर्मी न्यायी तुम्हारा न्याय चुकाता है, इस प्रकार का न्याय चुकाने को तैयार हो जाता है, तो क्या मैं जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी ओर कान नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारी दुहाई पर ध्यान नहीं दूंगा। और वचन कहता है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर भी मैंने क्या लगाया है, चित्त लगाया है। परमेश्वर बैठा नहीं रहता, परमेश्वर देखता नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे ऊपर अपना मन लगाता है, हमारी पीड़ा को समझता है, हमारे दर्द को समझता है। और उसके बाद क्या लिखा है, 8वां पद, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। लिसन केयरफुली, बस इसलिए मैं उतर आया हूं। मूसा से कहा परमेश्वर ने, मूसा मैं इसलिए उतर आया हूं क्योंकि मैंने इजराइलियों का रोना, उनका करहाना, उनका चिल्लाना मैंने सुना है। उन पर जो दबाव, इजराइलियों पर जो मिस्रियों का दबाव है, तनाव है, वो सब मैंने देखा है। इसलिए मैं उतर आया हूं। कहां उतर आया? कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। काय के लिए उतर आया? व्हाट इज द रीजन कि परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर उतर आया, उस पर्वत पर उतर आया, जिस पर्वत पर परमेश्वर जो है मूसा से बातें कर रहा है। रीजन क्या है? रिहाई किसकी? दुहाई देने वालों की। आपकी दुहाई बेकार नहीं जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। आप लगातार उसे पुकारते रहे, विदाउट सीजिंग। रुकिए मत, घबराइए मत, प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में शक्ति है। आपका प्रॉब्लम है, जैसे आप अन्य जगहों पे जाते हैं और वहाँ आपको वो कहा जाता है कि भाई तुम्हें 7 शनिवार लगातार आना है, 7 मंगलवार आना है, चौकियाँ जो पूरी करनी है, 7 चौकी करनी, 14 चौकी करनी है। बस आज हमारी आदत चौकियों में हम बट गए हैं। हम 7 शनिवार आते हैं और फिर पूछते हैं अजी हम तो 7 शनिवार हो गई, 7 चौकी हो गई, अब क्या होगा? अरे ये परमेश्वर है जिसके साथ चौकियों का संबंध नहीं होता। ये वो परमेश्वर है जिसके साथ संबंध जब स्थापित हो जाता है तो टूटता नहीं है। ये चौकियों का खेल नहीं है परमेश्वर। ये 7 शनिवार 7 मंगलवार का परमेश्वर नहीं है। कई बार जब आप 7 चौकी लगाते हैं तब आपका काम पूरा होता है, लेकिन यहां 7 चौकी का संबंध नहीं है। यहाँ कई ऐसे भी हैं जिनका पहले दिन आने पर ही, पहली मुलाकात में परमेश्वर काम कर देता है। और वो इसलिए कर देता है कि उनका करहाना सुनता है, उनकी दुहाई सुनता है और उनको अपना बेटा और बेटी बना लेता है। पर बड़ा दुख होता है जब बेटा और बेटी अपना काम निकलने के बाद परमेश्वर के भवन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के दास को भूल जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं, प्रार्थना करने को भूल जाते हैं, उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं, उसके भवन में आना बंद कर देते हैं।
परमेश्वर को ऐसे लोगों से बहुत शिकायत है। खुदगर्ज ना बने, स्वार्थी ना बने। परमेश्वर कहता है मैं इसलिए उतर आया हूं। देखिए आगे अगर आप देखते हैं तो वो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया और उनका परमेश्वर कहलाने में कभी नहीं लजाया। उनका परमेश्वर कहलाने में कभी लजाया नहीं। उसको अपनी कौम कहने में कभी शर्माया नहीं। उनको अपना बेटा और बेटी बोलने में कभी शर्माया नहीं। मेरे अजीजों, आज शाम परमेश्वर हमारे साथ एक ऐसा ही संबंध बनाना चाहता है। और वहाँ लिखा है कि मैं इसलिए उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हिब्बी, एमोरी, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा दूं। मेरे अजीजों, उस देश में जो उत्तम देश है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, हर चीज बहुतायत से है। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। अबेंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन, यानी किसी भली वस्तु की घटी तुम्हारे जीवन में कभी आने नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले तो परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाया और परमेश्वर उनको लेकर के चला। परमेश्वर उनका राजा बन गया। और राजा जिस तरीके से अपनी प्रजा को पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है, सुरक्षा देता है, ऐसे ही परमेश्वर उनकी अगुवाई करने लगा। दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर उनके आगे और उनके पीछे परमेश्वर चलता रहा और उन्हें बेटर देश की ओर ले गया, कनान देश की ओर ले गया। मेरे अजीजों, यह है हियाव ना छोड़कर प्रार्थना में मांगना। मेरे अजीजों, यहाँ इस महिला ने जब हिम्मत नहीं हारी और लगातार जा कर के उसको दुहाई देती रही और वो संसारिक न्यायी उसका न्याय चुकाने को तैयार हो गया, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं। यशायाह 62 अध्याय उसका पहला पद हमने पढ़ा कि हम सियोन के निमित्त चुप ना रहेंगे। हमें ना चुप रहना है, ना शांत बैठना है। आगे बढ़ेंगे 6वां पद और 7वां पद, यशायाह 62 का 6 और 7 पद। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए ठहरा दिए हैं और वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। वे दिन और रात चुप न रहेंगे। ए यहोवा को स्मरण करने वालों, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, चुप मत रहो। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? प्रार्थना करते रहिए। जिस विषय को आपने लेकर के प्रार्थना करना शुरू किया है, उस विषय को लगातार प्रार्थना में रखिए। आपने अपने पड़ोसी के उद्धार के लिए प्रार्थना शुरू करी है, अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना शुरू करी है, लगातार प्रार्थना करते रहिए। आपने किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया है, आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। जब तक वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, जब तक परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरी ना हो जाए, तब तक आप प्रार्थना करते रहिए। क्या जाने परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर उसको जीवन दे, और क्या जाने परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसका उद्धार करे। हम नहीं जानते। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम 7 पद को भी पढ़ दें
और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके हाँ, जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। तब तक जनता से, प्रजा से प्रभु यशायाह के मार्फत अपील कर रहा है, जब तक ये काम ना हो जाए, ना तो तुम सो, ना परमेश्वर को आराम करने दो। प्रेज द लॉर्ड। ना चैन लो, ना चैन लेने दो। मेरे अजीजों, सियोन के निमित्त यशायाह कहता है, मैं चुप ना रहूंगा, मैं लगातार परमेश्वर के सामने जाकर पुकारता रहूंगा। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर जो न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, किनका? हमारा न्याय चुकाएगा। हमारे साथ एक बात ज़िंदगी में ध्यान रखना, हम विश्वास करने वाले लोग हैं और हम विश्वासियों के साथ अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा न्याय चुकाने वाला हमारा परमेश्वर है। अन्याय हमारे साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें न्याय दिलाने वाला परमेश्वर है। जैसा अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि एक विधवा जो बिना मांगे, बिना रुके, वो लगातार उसको दुहाई देती है, और उसकी दुहाई देने की वजह से वो न्याय, जो दुनिया भी न्याय है, वो उसका न्याय चुका देता है। तो हमारा परमेश्वर तो धर्मी परमेश्वर है, वो धर्मियों की दुहाई क्यों ना सुनेगा। इसलिए आज अपने जीवन के अंदर इस हैबिट को डालें कि लगातार जब तक हमें मिल ना जाए प्रार्थना करते रहें। परंतु मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर 2-3 बात आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हमारे जीवन के अंदर जब हम मांगते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकावट पैदा करती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक उदाहरण, शर्म। शर्म हमें मांगने नहीं देती। अगर आपको मांगना है तो आपको लज्जा छोड़नी पड़ेगी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भीख क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि उससे लज्जा आती है। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर उसे भीख मांगनी है तो क्या करना होगा? उसे लज्जा छोड़नी होगी। हमें अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें परमेश्वर से लजाना नहीं है, लगातार हम उससे मांगते रहते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़े। वहाँ एक चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई। एक तो शर्म हमारे जीवन में रुकावट पैदा करती है। दूसरा जो है, वहाँ पर एक और चीज़ के लिए लिखा है जो हमारे जीवन में, याकूब की किताब 1 अध्याय पर विश्वास से मांगे, और मांगने वाला, ध्यान से सुनिए, और मांगने वाला यानी प्रार्थना करने वाला विश्वास से प्रार्थना करे, विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करे। और क्या नहीं करे? कुछ संदेह न करे। हमारे जीवन में संदेह रहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, मिलेगा या नहीं मिलेगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी प्रभु ने बोला मांगते रहो, तो मांगते रहो। और मांगने वाला संदेह ना करे, शक ना करे। जो शक करता है वो जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं करता, ये बता दूं मैं आपको। इसलिए मांगने से पहले, यानी प्रार्थना करने से पहले, हमें इस बात की प्रतीति करनी है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। देरी हो सकती है, देरी हो सकती है। देखिए, कई बार आपका प्रॉब्लम है, आप बोलते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। आपका प्रॉब्लम है, आप बोलते, कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुना, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कौन कहता है आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी? प्रॉब्लम आपके कानों की है।
प्रॉब्लम आपके कानों के अंदर और बुद्धि के अंदर समझने की है। प्रार्थना के उत्तर 3 प्रकार से आते हैं। प्रार्थना के उत्तर 3 प्रकार से आते हैं। जब आप किसी चौराहे पे जाते 3 लाइटें आपको दिखती है, एक रेड लाइट, एक येलो लाइट और एक ग्रीन लाइट। आपको कौन सी लाइट पसंद है? आपको ग्रीन लाइट पसंद है। ग्रीन लाइट आपको पसंद है, आपको रेड लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि रेड लाइट आपकी सुविधा के लिए और आपको दुर्घटनाओं से बचाने के लिए है। यह आपका नजरिया है, यह आपकी सोच है। प्रार्थना के उत्तर 3 प्रकार से आते हैं। पहला उत्तर नो। पहला उत्तर क्या है? नो। एक छोटा बच्चा आपका जो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, और वो आपसे कहे कि मुझे आपकी जो एम्पाला कार है वो चलानी है, ये निवेदन आपसे करे, तो क्या आप एक माँ बाप होने के नाते उसकी ये प्रार्थना सुनेंगे? आप उससे बोलेंगे ठहरो। उसके लिए प्रार्थना का उत्तर क्या है? ठहरो, वेट टिल 18 ईयर्स। 18 साल के जब तक नहीं हो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? एक 3 साल का बच्चा आपसे बंदूक मांगे तो आपको ठहरने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा उसको, आपको उसे क्या बोलना पड़ेगा? नो। आज भी नहीं, कल भी नहीं, और भविष्य में कभी भी नहीं। अब अगर बच्चा आपसे बोलता है कि मुझे बंदूक दो, तो आपने उसे उत्तर दिया नो, तो नो क्या उत्तर नहीं है? ठहरो क्या उत्तर नहीं है? ठहरो क्या उत्तर नहीं है? क्या आप मेरे साथ हैं? ठहरो भी उत्तर है और नो भी उत्तर है। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमने अपने जीवन के अंदर यस में अगर उत्तर आए तो उसको ही उत्तर मानते हैं। नो एंड वेट, इट इज ऑल्सो ए आंसर फ्रॉम गॉड। कई बार परमेश्वर हमें वो चीजें नहीं देता जिसकी हमें जरूरत नहीं है, या जो हमारे लिए हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक बंदूक जो है छोटे बच्चे के हाथ में नहीं दी जा सकती, और क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। बड़े होने के बाद भी हम उसके हाथ में बंदूक नहीं देते क्योंकि वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो कुछ चीजों के लिए परमेश्वर ना बोलता है, कुछ चीजों के लिए परमेश्वर बोलता है ठहरो, वक्त आने पर मैं तुम्हें दूंगा। और कुछ चीजों के लिए परमेश्वर कहता है यस, ये लो, इंस्टेंट मिलती है कुछ चीजें। तो ये तीनों जो हैं वो उत्तर हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम है कि आप नो वाले उत्तर को और ठहरो वाले उत्तर को उत्तर ही नहीं समझते। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे चीजों को हमें कभी नहीं देता जो आगे जाकर हमें नुकसान देने वाली होती है। हम कई बार परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर वो हमें दे दे, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और कई जो चीजें उचित हैं, प्रार्थना उचित है, लेकिन समय निर्धारण करता है परमेश्वर। समय निर्धारण करता है, उसके लिए वेट करने के लिए बोलता है। और कई चीजें जो है हम देखते हैं कि हमारी प्राय 5 साल पहले की प्रार्थना, 8 साल पहले की प्रार्थना, 10 साल पहले की प्रार्थना का उत्तर बुजुर्गी में आता है। अब आप बोलेंगे कहाँ बाइबल में लिखा है? अरे भाई, जकरिया जो था, जो याजक था, उसने जवानी में परमेश्वर से बेटा मांगा था। तो परमेश्वर ने उसे कहा होगा वेट कर, समय आने पर दूंगा, और जब समय आने पर दूंगा तो बेस्ट दूंगा। और जब परमेश्वर ने किसी को वेट करने के लिए कहा तो बेस्ट दिया,
और बुढ़ापे में बाइबल में लिखा है तेरी प्रार्थना का उत्तर सुन लिया मिल गया है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए लूका के पहले अध्याय में हम चलेंगे और वहाँ हमें मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। देखिए अगर आप जकरिया लूका का पहला अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ हे जकरिया, हाँ। भयभीत न हो, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कौन सी प्रार्थना? और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये प्रार्थना कब की होगी उन्होंने? जवानी के समय में, विवाह के बाद, जब उनके संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी। अब तो बुढ़ापा आ गया है, सारी जो संभावना है वो खत्म हो चुकी हैं। मैं नहीं समझता कि जकरिया ने पिछली रात में दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर से कहा होगा परमेश्वर हमको एक बेटे की आशीष दे। ये जवानी में की गई प्रार्थना का उत्तर बुढ़ापे में आया है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर, प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर अपने पास रिजर्व करके रखता है। विश्वासियों से कहना चाहता हूं, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, भवन में बने रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। निश्चित समय आने पर तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर स्वर्गदूत तुम्हें देंगे। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आप 4 शनिवार आए, प्रार्थना किया और चले गए, उसके बाद दुनियादारी में चले गए। अरे वो प्रार्थना का उत्तर कहाँ देगा प्रभु तुमको? वो तो तुम्हें भवन में ढूंढता है, तुम्हें अपनी उपस्थिति में ढूंढता है, तुम अपनी उपस्थिति में मिलते ही नहीं हो। जकरिया उन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में था। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, जवानी में की गई प्रार्थना के उत्तर बुढ़ापे में भी पाएगा। इसलिए डोंट लीव द प्लेस ऑफ वर्शिप। प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति का जगह को मत छोड़ना कभी। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं छोड़ना, परमेश्वर का भवन नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करते रहना। आपकी उत्तर, प्रार्थना का उत्तर शायद बुढ़ापे में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? तो 3 प्रकार से परमेश्वर उत्तर देता है। पहला उत्तर है नो, दूसरा उत्तर है वेट, एंड तीसरा उत्तर है ओके ये लो। आपका प्रॉब्लम है आप ये लो वाले में और इंस्टेंट उत्तर चाहते हैं। आपका प्रॉब्लम है अगर आप 7 शनिवार आए और आपका कुछ नहीं हुआ तो आप छोड़कर चले जाते हैं। आप दूसरा ईश्वर ढूंढने लगते हैं, दूसरा परमेश्वर ढूंढते हैं, दूसरा स्थान ढूंढते हैं, दूसरा पादरी ढूंढने लगते हैं, शायद ये समझकर कि इस पादरी में अभिषेक की कमी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम निरंतर दुहाई दें और दुहाई से पहले संदेह को दूर करें। संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा में बहती है और उछलती है। मेरे अजीजों, जो संदेह करता है, जो शक करता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मांगने से पहले हमें विश्वास करना है कि हमको मिलेगा। मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गया हूं और अभी मुझे मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका संदेह, 7वां पद भी पढ़ते हैं ब्रदर। ऐसा मनुष्य ये ना समझे, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, जो संदेह करता है, जो शक करता है, परमेश्वर पर शक करता है, देगा कि नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा, प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो समुद्र की लहरों के समान है। आगे बढ़िए ब्रदर, 7वां पद। ऐसा मनुष्य हाँ। ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कोई आशा नहीं रखे, ध्यान रखना। और वह व्यक्ति दुचिता है। वह व्यक्ति कैसा है? दुचिता है। दुचिता का मतलब क्या है? डबल माइंडेड है, एक पर भरोसा नहीं है। चलिए आगे। और अपनी सारी बातों में चंचल है। और अपनी सारी बातों में बहुत क्लेवर है, चंचल है। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं,
इस कोरोना काल के दौरान संदेह ना करें, बिल्कुल संदेह ना करें अपने जीवन के अंदर कि आपको परमेश्वर से नहीं मिलेगा। ये विश्वास करें कि आपको परमेश्वर से सब कुछ मिलेगा। जो आप प्रभु से मांग रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद को भी पढ़ दें। तुम मांगते हो और पाते नहीं, पर पाते नहीं। तुम मांगते हो, प्रार्थनाएं करते हो, पर पाते नहीं। कारण क्या है? इसलिए कि बुरी इच्छाओं से मांगते हो। कैसी इच्छा रख के मांगना है? प्रभु अगर मैं ठीक हो गया ना तो मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरे अजीजों, आज से 1995-94 की बात है, जब मैं पलंग पे पड़ा हुआ था, मैंने परमेश्वर से कहा, यदि तू मुझे अच्छा कर देगा, मैं जीवन भर तेरे लिए खड़ा रहूंगा, जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। मेरे अजीजों, मेरे कमिटमेंट में परमेश्वर ने विश्वास किया, और जब से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है तब से मैं यहोवा के लिए ही खड़ा हूं, परमेश्वर के लिए खड़ा हूं। लगभग 26 साल हो गए परमेश्वर की सेवा करते हुए। उस कमिटमेंट पे, उस वाचा को जो मैंने प्रभु से दी थी, पूरा करने के लिए आज भी तत्पर हूं। मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा, ये प्रभु से हमने वाचा की, बांधी थी, और हम उस वाचा में आज भी बंधे हुए हैं। छोड़ के नहीं भागे। समस्याएं तो आई, लोगों ने कहा छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने परमेश्वर की सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी। मेरे अजीजों, हम मांगते हैं परंतु हमें मिलता नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी लालसा खराब है। यही लिखा है ना जी। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा रखते हैं। क्यों? मैं ठीक होकर वापस संसार में चला जाऊं, मैं ठीक होकर वापस संसार के अंदर डांस करूं, मैं ठीक होकर के, मैं जो चल नहीं सकता था, मैं ठीक होकर के वापस संसार में दौड़ूं, उससे अच्छा है कि मैं पलंग पर पड़ा रहूं। लेकिन अगर मैं, प्रभु ने मुझे खड़ा किया, मेरी मनसा अच्छी थी, मैंने बोला प्रभु से, प्रभु मैं शुद्ध मन से बोल रहा हूं, और परमेश्वर ने शुद्ध मन की प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिया, तुरंत। ये नहीं बोला कल दूंगा, परसों दूंगा, पले रोज दूंगा, नहीं, उसी दिन, उसी रात एक चमत्कार को मैंने प्राप्त किया। और जब से लेकर आज तक मैं अपने दोनों पांवों पर परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ हूं, और जब तक जिंदगी है तब तक खड़ा रहने की एक इच्छा अंदर है। इसलिए जब कोई भी मांगे तो लालसा अच्छी रखे, निस्वार्थ भावना से प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु हमारे मनों से बड़ा है और वो हमारे मनों को जानता है। सो आशा करता हूं कि आज शाम आप मांगने के विषय में, प्रार्थना के विषय में समझ पाए होंगे। नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना, लगातार, लेकिन मांगने से पहले कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, और आज शाम जितने बीमार हैं मैं उनकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और परमेश्वर उनको छुटकारा देगा। रेबा शांदाराबारिया लहराबा खुताराबा। ओ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट राइट नाउ इन जीसस नेम। इस क्षण तेरी आत्मा लोगों को चंगा करे, छुटकारा दे। प्यारे खुदान प्रभु जी, लोगों के जीवन में जो शारीरिक बंधन है, बीमारी का बंधन है, पाप का बंधन है, परमेश्वर तेरे बेटे यीशु के नाम से टूट जाए, और प्रभु आपकी सामर्थ काम करे। प्रभु यीशु के नाम से पिता, जो कोविड से परेशान है, कोविड नाम की बीमारी से परेशान है, परमेश्वर प्रभु तू उनको छू के चंगा कर। अस्पतालों से प्रभु जी, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या खत्म हो जाए प्रभु, कम हो जाए, लोग घरों में चंगाई का अनुभव कर महसूस करें प्रभु यीशु के नाम से पिता। हम विशेष तौर से प्रभु बेटे शैंकी के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आपका वचन भेजकर उसकी चंगाई की घोषणा करते हैं।
इस समय जो और कोविड से परेशान है प्रभु जी, जिनके नाम हमें नहीं मालूम है प्रभु, परंतु हम आपकी दिव्य चंगाई की घोषणा करते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग माइग्रेन से परेशान हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु स्किन डिजीज से परेशान हैं प्रभु जी, प्यारे खुदावन जितने लोग प्यारे खुदावन प्रभु जी और मिजल से परेशान हैं प्रभु जी, बहन ज्योति को प्रभु, जो ज्योति खोरवाल को दिव्य चंगाई प्रदान कर परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी माइग्रेन और सर्वाइकल का प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, बीपी लो हाई है परमेश्वर पिता, शुगर लो और हाई है परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर आपकी दिव्य चंगाई इनको मिलने पाए। कैंसर और एड्स से परेशान है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाएं। बांझ बहनों की बांझपन दूर हो जाए प्रभु। प्यारे खुदावन जितनी बहनें और भाई लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जादू टोने तंत्र मंत्र से ग्रसित हैं, उनकी दिव्य चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं राजा। प्यारे खुदावन तू काम कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। जितने लोग प्रभु जी आर्थिक संकट में से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, उनके आर्थिक संकटों को दूर कर, उनके लिए संसाधनों को तैयार कर प्रभु जी। ओ परमेश्वर तू काम कर प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से प्रभु, जितने लोग प्रभु आज जन्मदिन है उनके लिए, और जितनों के आज प्रभु मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को यीशु मसीह की आशीषें कहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें, और अपने प्रार्थना के निवेदन हमारे प्रार्थना टावर के जो नंबर स्क्रीन पर हैं उस पर आप दिया करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और यदि आप इस सभा में उपस्थित हैं और यदि इस सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन निर्माण के कार्य के लिए जिन लोगों ने कमिटमेंट दिए हैं, कृपया अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का यत्न करें। प्रभु आपकी सहायता करें। घर में रहें और सुरक्षित रहें। कल सुबह 9 बजे हम परमेश्वर के भवन में ऑनलाइन सर्विस करेंगे। आप अपने घरों से बैठकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद।